हेलो बच्चों, केमिस्ट्री विद शैलेंद्र पर आपका स्वागत है। क्लास 11 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये इस क्लास का पहला वीडियो है, पहले चैप्टर का पहला वीडियो है। यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग धीमे धीमे इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देखते हैं। शुरुआत करेंगे बिल्कुल केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री क्या है? देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं या फिर हम इसको केमिकल साइंस भी बोल सकते हैं। सबसे पहले चूंकि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम ये पढ़ेंगे कि ये केमिस्ट्री जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्या उसका मीन है, क्या अर्थ है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक शब्द है जिसको बोलते हैं कीमिया। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है वो कीमिया शब्द से हुई है। ये जो कीमिया शब्द है, ये कीमिया शब्द मिस्र देश का प्राचीन नाम, यानी कि आजकल जिस देश को मिस्र के नाम से जाना जाता है, उसका पुराना नाम जो है वो कीमिया था। वहां उस कीमिया से उत्पत्ति होती है केमिस्ट्री शब्द की। इस कीमिया का जो अर्थ है, कीमिया का जो मीन है, अर्थ है, वो होता है ब्लैक कलर। ओके, ब्लैक कलर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं काला रंग। एक पैराग्राफ यहां से बनाएंगे अपन। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक। बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति के बाद में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किसको कहते हैं। तो केमिस्ट्री या फिर अपन इसको बोलेंगे रसायन विज्ञान। डेफिनेशन की इसकी बात करें, रसायन विज्ञान क्या है, केमिस्ट्री क्या है, इस पे बात करेंगे। इस पे बात करने से पहले हम एक बार पदार्थ को पढ़ेंगे। पदार्थ या फिर हम इसको बोलते हैं द्रव्य। अंग्रेजी में एक शब्द से इसको जानते हैं, मैटर। मैटर क्या है? क्योंकि हमें केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में पढ़ना है, पदार्थ का एक तरह से ये मान सकते हैं कि पदार्थ का पोस्टमार्टम करेंगे, तो हम सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या है? संसार की ऐसी सारी वस्तुएं जिनके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो वो स्थान घेरता हो, स्थान घेरे, और दूसरा वो द्रव्यमान रखे, उसके पास अपना द्रव्यमान हो। यानी कि संसार की ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और उनमें अपना वजन होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, उनको अपन कहते हैं पदार्थ या द्रव्य या फिर मैटर। जैसे एग्जांपल के लिए हम ये कहें कि हमारे हाथ में ये पेन है, इसको अगर अपन कहीं पे रखेंगे तो ये स्थान घेरेगा, ऑफकोर्स घेरेगा, वजन भी इसमें है, हम इसको बोल सकते हैं क्या है, ये पदार्थ। जैसे अपने पास कोई बुक है, रखेंगे कहीं पे, स्थान घेरेगी, उसके पास अपना वजन भी होगा, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, पदार्थ। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम भी स्थान घेरे हैं, वजन भी है, तो हम भी क्या है, पदार्थ। यानी कि संसार की ऐसी सारी वस्तुएं, सारी चीजें जो स्थान घेरती हैं और उनमें अपना वजन होता है, मास होता है, उनको अपन कहते हैं पदार्थ। चलिए, अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो है, मूलतः हम जानते हैं, ये जो है विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे, समझते हुए चलेंगे। उसके बाद डेफिनेशन हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, बनाएंगे।
पहली मेन चीज जो है हम ये जानते हैं, विज्ञान की एक शाखा है रसायन विज्ञान। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए पहला पॉइंट है, इसमें हम पढ़ते हैं पदार्थों के संगठन के बारे में। पदार्थों के संगठन, पदार्थ हमने अभी बात की है। पदार्थ क्या होता है, ऐसी सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती है और उनमें अपना वजन या द्रव्यमान होता है। संगठन की बात करेंगे अभी, अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर। संगठन की बात अगर हम लोग करेंगे तो संगठन अपन या कंपोजिशन अपन बोलते हैं जिस पदार्थ की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वो पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर के बना है। जैसे हमारे पास मानो ये मेज रखी है, टेबल है, इसमें क्या क्या लगा है, लकड़ी लगी है, टीले लगी होंगी, प्लाई लगी है, माइका लगी है, ये सारी चीजें क्या है, इसके संगठन है ना। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, हम यहाँ पे खड़े हैं, मुख्य रूप से क्या क्या लगा है, मान लेते हैं 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, मुंह है, एक नाक है, कान है, इन सब को मिलाकर ह्यूमन बॉडी बनी है, मानव शरीर बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें जो है मानव शरीर के संगठन है ना। तो पदार्थों के संगठन मतलब जिन चीजों से पदार्थ मिलकर के बना है उन सबको मिलाकर के हम पदार्थ के संगठन बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम ये बात करेंगे, हम ये पता करेंगे पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर के बना है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पानी, सबने देखा होगा अगर कहीं पर रखेंगे तो स्थान घेरता है और उसमें अपना मास भी हो गई, वजन हो गई है ना, और जिसके पास ये 2 प्रॉपर्टी होंगी उसको बोलेंगे अपन पदार्थ। पानी भी यही है। पानी के अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। H2O अगर हम संगठन की बात करें किन किन चीजों से मिलकर बना है तो हम ये देखेंगे, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 2 चीजों से मिलकर बना है, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि अब हम अगर बात करें पानी के संगठन, पानी के संगठन की बात करेंगे तो पानी के 2 संगठन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि तो पानी 2 चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है, जैसे ही हम ये पता करेंगे पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है तो उसके बाद हम पता करेंगे पदार्थ की संरचना के बारे में। पदार्थों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अगली जो बात होगी हमारी वो होगी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की। जैसे ही हमने ये पता किया कि कोई पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है, हम ये पता करेंगे अब वो जो चीजें से मिलकर बना है वो एक दूसरे से आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो परमाणु या तत्वों की, ये गलत हो गया, मिट गया, यहाँ लिखा था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, दोबारा से स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जिन परमाणुओं से मिलकर के कोई पदार्थ बना है वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हैं उसको हम बोलते हैं पदार्थ की संरचना। जैसे अभी हमने पानी की बात की थी, H2O जिसका फॉर्मूला था, ये जो H2O है 2 चीजों से मिलकर बना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। अब हम ये बात करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है ये एक दूसरे से किस तरह से बॉन्ड बनाए हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं, उसको हम बोलेंगे पदार्थ की संरचना। H2O के केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में एक एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं और इसको हम बोलेंगे H2O की संरचना। परमाणुओं की व्यवस्था को बोलते हैं पदार्थ की संरचना। आगे चलते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है,
इसके बाद हम लोग बात करेंगे पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण बताएंगे, है ना। किसी भी पदार्थ के, पदार्थ क्या है, जो स्थान घेरे और उसमें अपना द्रव्यमान हो, अपना वजन हो। हम यहाँ करें, हम भी पदार्थ हैं, सारी कुछ चीजें। किसी भी पदार्थ के बारे में हम कुछ भी बता पाते हैं, हम उसको बोलते हैं उस पदार्थ का गुण है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पानी के बारे में, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है पानी, पानी के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, पानी का कलर बता सकते हैं, देखते बता देंगे। पानी का स्वाद बता सकते हैं, पानी की भौतिक अवस्था बता सकते हैं, पानी गर्म करने पे वाष्प में बदलता है, ये बता सकते हैं, ठंडा करने पे ठोस बर्फ में बदलता है, ये बता सकते हैं। ये सब क्या है, पानी के गुण। जैसे अगर हम अपने आप को एग्जाम्पल मान लें, तो हम अपने आप के बारे में क्या बता सकते हैं, या कोई भी हमारे बारे में क्या बता सकता है, हम चल सकते हैं, खा सकते हैं, खाते हैं, है ना, कपड़े पहनते हैं, नहाते धोते हैं, सारे क्या है, ये सब क्या है, हमारे गुण है। तो पदार्थ, किसी भी पदार्थ के बारे में अगर हम किसी भी बात को बताते हैं, हम उसको बोलते हैं पदार्थ के गुण। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लो एग्जाम्पल में हमने मानो लिया पानी ले सकते हैं। पानी से और बेहतर समझने के, क्योंकि गुणों को हमको दो टाइप से पढ़ना है, तो पानी से बेहतर समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूध। जैसे हमने मानो एग्जाम्पल लिया दूध, दूध को कहीं पर रखेंगे, जगह घेरेगा, उसमें भी अपना द्रव्यमान होगा, है ना, तो उसको भी पदार्थ बोलेंगे। इसके बारे में हम लोग क्या क्या बता सकते हैं, इस पे बात करेंगे, क्या क्या बता सकते हैं, बताओ भाई। भौतिक अवस्था बता सकते हैं, भौतिक अवस्था कौन सी है, द्रव अवस्था में होता है। दूसरी चीज क्या बता सकते हैं, इसका रंग बता सकते हैं, कलर कैसा है, सफेद होता है। तीसरी चीज क्या बता सकते हैं, हम इसका स्वाद बता सकते हैं, स्वाद कैसा होता है, बताओ भाई। मीठा होता, मीठा होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दूध का स्वाद मीठा होता है। आगे चलेंगे, और क्या बता सकते हैं अपन, दूध से दही बना सकते हैं, ये भी इसका गुण है। और क्या हो सकता है, दूध से पनीर बना सकते हैं, बहुत बढ़िया, पनीर बना सकते हैं। और भी कई सारे खाद्य पदार्थ पर दूध से बना सकते हैं, हम इनको मोटे तौर पे एग्जाम्पल के रूप में मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने बताए हैं किसी पदार्थ के गुण है, दूध के बारे में बात किए हैं तो दूध के गुण। इन पदार्थ के गुणों को अपन दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं भौतिक गुण, भौतिक गुण, और दूसरे को कहते हैं रासायनिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो इन्हीं गुणों को अपन को दो टाइप से डिवाइड करना है। भौतिक गुण कौन से होंगे इसमें से, और रासायनिक गुण कौन से होंगे, इससे बात करेंगे। देखिए, भौतिक गुण पदार्थ के उन गुणों को बोला जाता है, भौतिक गुण पदार्थ के उन गुणों को बोला जाता है जिनको बताने के लिए हमें पदार्थ में किसी भी परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल देख के, चख के या फिर छू के बता सकते हैं। उन गुणों को अपन कहते हैं भौतिक गुण। और जिन गुणों को बताने के लिए हमें पदार्थ में परिवर्तन करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, उन गुणों को अपन कहते हैं रासायनिक गुण। समझ आ रहा होगा। भौतिक गुण मतलब ऐसे गुण जिन्हें बताने के लिए पदार्थ में कोई चेंजमेंट लाने की आवश्यकता नहीं, और रासायनिक गुण वे गुण जिन्हें बताने के लिए पदार्थ में चेंजमेंट लाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, दूध की जो भौतिक अवस्था है वो है द्रव। इसको बताने के लिए दूध को देख के बता देंगे, उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कैसा गुण हो जाएगा, हमारा भौतिक गुण हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा भौतिक गुण। अरे यार, ठीक है। दूसरा देखें, दूध का कलर कैसा है, सफेद। इसको भी बताने के लिए हमें दूध में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी बता देंगे अपन देख के ही। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, भौतिक गुण, ठीक है। इसके बाद आएंगे अपन तीसरे, स्वाद, मीठा। इसको बताने के लिए भी हमें दूध में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चख के बता देंगे। तो ये भी कैसा हो जाएगा, भौतिक गुण, है ना।
तीसरा आते हैं दूध से बनता है दही। दूध से दही बनाना है तो फिर दूध में चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना पड़ेगा तो वहीं पे ये कैसा गुण हो जाएगा हमारा रासायनिक। दूध से अगर हमें पनीर बनाना है तो उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, परिवर्तन करेंगे तो कैसा गुण हो जाएगा रासायनिक गुण, है ना। भौतिक गुण रासायनिक गुण दोनों समझ आया होगा। भौतिक गुण पदार्थ के वे गुण जिनको बताने के लिए हमें पदार्थ में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। रासायनिक गुण वे गुण होते हैं जिन्हें बताने के लिए पदार्थ में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट बचा है, तो यहाँ पे आते हैं। चौथा जो पॉइंट है, गुणों की बात हो गई है, अगला जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं, पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। होने वाले परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम इसको बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर बोल सकते हैं या फिर चेंजमेंट ऑफ मैटर्स बोल सकते हैं, कह सकते हैं। पदार्थों में होने वाले, पहले हमने क्या पता किया था, पदार्थों का संगठन। पदार्थों का संगठन मतलब पदार्थ किन सी चीजों से मिलकर के बना है। तो उसके बाद हमने क्या पता किया था, जब पता चल गया किन किन से मिलकर बना है तो हम पता करेंगे कैसे बना है। तो उसके बाद हमने उसके गुणों के बारे में जाना है। इसके बाद में इसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में जानेंगे। परिवर्तन मतलब पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, यानी कि हम देखते हैं कई सारे पदार्थ अपने आप से चेंज होते रहते हैं, कई बार करना पड़ता है। जैसे अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो वाष्प में बदल जाता है, या फिर उसको ठंडा करेंगे तो वो बर्फ में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। या फिर हम देखते हैं कि लकड़ी को जला देते हैं, दूध से दही बनता है, ये भी परिवर्तन है ना। लोहे पे जंग लग जाती है, तांबा घर पे रखा रखा हरा हो जाता है, हरे कलर की परत आ जाती है उसपे। ये सब क्या है, पदार्थ के परिवर्तन। परिवर्तन भी पदार्थ में दो तरह के होते हैं। पदार्थ में परिवर्तन भी दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, एक को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, और दूसरे को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल भौतिक परिवर्तन क्या होता है इसकी बात करेंगे, तो उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं जिसमें पदार्थ के केवल और केवल भौतिक गुण बदलते हैं। कौन सी गुण बदलते हैं, केवल भौतिक गुण अगर बदल जाते हैं तो उस परिवर्तन को अपन बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुणों के साथ साथ अगर पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी चेंजमेंट आता है, रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, तो उस परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन मतलब पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलेंगे। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और ना ही कोई नया पदार्थ बनेगा, उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक, जिस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं, सूत्र भी बदल सकता है, नया पदार्थ भी बन सकता है, उस परिवर्तन को अपन बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। आज समझ आई, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पानी को अगर ठंडा करेंगे, पानी को ठंडा करेंगे तो वो बर्फ में बदल जाएगा, है ना। पानी को अगर ठंडा करेंगे, तो पानी की बात करें, पानी पहले किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। उसको अगर अपन ठंडा करेंगे तो वो किस में पहुंच जाएगा, ठोस अवस्था में, बर्फ बन जाएगा। बर्फ किस में पहुंच जाएगी, ठोस अवस्था में। यहाँ पे पानी का ठंडा करने पे क्या बदला है, केवल और केवल बदली है भौतिक अवस्था। क्या बदला है, केवल और केवल भौतिक अवस्था परिवर्तित हुई है, और पानी का जो सूत्र है वो यही रहेगा H2, यानी कि सूत्र में कोई चेंज नहीं आया है, केवल भौतिक अवस्था बदली है। भौतिक अवस्था किस गुण में आती है, हमने यहाँ पे बात की थी, किस गुण में आती है, भौतिक गुण में, है ना। भौतिक गुण में आती है, तो फिर यहाँ केवल भौतिक गुण बदला है, इसलिए हम इसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं कि जैसे दूध से बना दही या फिर बना पनीर, है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो है
ये जो चेंज है इसको अपन बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। या फिर हम एक दूसरे टाइप से भी समझ सकते हैं, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं जिसमें पदार्थ एक बार चेंज हो जाता है, अगर आप चाहें तो उस अवस्था से फिर से पहली वाली अवस्था में पदार्थ को ला सकते हैं, वो परिवर्तन जो है वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। एक बार चेंज होने के बाद फिर से उसी अवस्था में अगर पदार्थ वापस आ सकता है तो परिवर्तन कैसा होगा, भौतिक परिवर्तन। और एक बार चेंज होने के बाद फिर दोबारा कभी भी उस अवस्था में वापस ना जा पाए तो उस परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। हम इस तरह से समझ सकते, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पानी से हमने बर्फ बना ली, ठंडा कर लिया, पानी बर्फ बन, ठीक। अगर बर्फ से आप पानी बनाना चाहेंगे तो पानी बन जाएगा, बन जाएगा, है ना। जैसे मानो पानी को हमने ठंडा किया, बर्फ बन गई, ठीक है। बर्फ को अगर आप चाहेंगे गर्म कर लेंगे तो ये फिर से पानी बन जाएगा। तो एक बार चेंज होने के बाद फिर से वापस उसी अवस्था में जा सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। दूसरा, दूध से अगर हमने दही बना लिया है तो दही से दूध बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे लकड़ी अगर एक बार जल जाए तो फिर से उसको लकड़ी नहीं बना सकते, उसको अपन बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे पे जंग लग जाए तो फिर से वो जंग खत्म होके पहले जैसा लोहा नहीं बन सकता, उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। समझ आया होगा। अब यहाँ से हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी, आई रसायन विज्ञान की परिभाषा पे आते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं या केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो केमिस्ट्री जो है वो विज्ञान की एक शाखा है, तो अपन बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, पदार्थों की संरचना, पदार्थों के गुण तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, है ना। जैसे एक बार, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, पदार्थों के गुण, पदार्थों की संरचना, पदार्थों के गुण तथा पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके आगे चलेंगे, रसायन विज्ञान अगली हम लोग बात करेंगे। रसायन विज्ञान में दो नाम इंपॉर्टेंट है, तो उनकी बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे, क्या चल रहा है यार, ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। फैक्ट है, तथ्य है ये, तो चाहे तो आप याद कर सकते हैं। ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे। ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, कौन है वो। और दूसरी बात अपन करेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो दोनों नाम देख लेंगे एक बार, दोनों नाम एक बार देख लेंगे। फादर ऑफ, ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है बर्जीलियस को। बर्जीलियस को ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। है ना, बर्जीलियस जो है वो ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के दादा। और लेवाइसियर जो है, लेवाइसियर जो है वो रसायन विज्ञान के पिता, यानी कि रसायन विज्ञान के जनक भी कह सकते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, एक बार हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं। हाँ, उसकी बात हम लोग कर चुके हैं, फिर एक बार लिख के देख लेते हैं क्या होगी डेफिनेशन। रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या क्या अपन पढ़ते हैं,
पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं पदार्थों के संगठन के बारे में। पदार्थों के संगठन, पदार्थों की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं पदार्थों के गुणों के बारे में, तो पदार्थों के गुण। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं तथा पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है ना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, पदार्थों की संरचना, पदार्थों के गुण तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, पढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं रसायन विज्ञान। ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि मुख्य रूप से जो रसायन विज्ञान है वो 3 शाखाओं में बटी हुई। मुख्य रूप से बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, बहुत सारी ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की जो मुख्य रूप से ब्रांचेज हैं वो 3 ब्रांच में हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहले का नाम है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, या फिर हम इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा जो है वो है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, यानी कि इसको अपन बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, यानी इसको अपन बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। रसायन विज्ञान को मुख्य रूप से इन 3 शाखाओं में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, कार्बनिक को समझते हैं। कार्बनिक रसायन, क्योंकि हमने बात की है रसायन में क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में, है ना, तो इनमें भी अपन पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कार्बनिक रसायन अपन रसायन विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें ऐसे पदार्थों के बारे में हम पढ़ते हैं जिसमें कार्बन होता है ना। तो इस रसायन में हम लोग पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों के बारे में। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं कार्बनिक रसायन, है ना। ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है उनके बारे में पढ़ते हैं अकार्बनिक रसायन। कहाँ पे पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और यहाँ पे पदार्थों के मेजरमेंट से रिलेटेड बातें होती हैं, पदार्थ को मापने से रिलेटेड बातें होती हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं भौतिक रसायन या फिर फिजिकल केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंस की बात करें, महत्व की बात करें आज के समय में, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में सारा कुछ भी जो भी काम करते हैं सब में रसायन कहीं ना कोई पदार्थ यूज होता ही है ना। जैसे अगर महत्व की बात करें हम लोग रसायन विज्ञान का, तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे खाने की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं खाद्य पदार्थों, है ना, खाद्य पदार्थों के रूप में। बताओ, जितने भी पदार्थ हम लोग खाते हैं तो कहीं ना कहीं केमिकल आता ही है ना, या फिर नहीं भी आता है तो कई सारे ऐसे पदार्थ खाते हैं जो रिएक्ट करते हैं बॉडी में। हमारी बॉडी में भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, पाचन होता है, जहाँ से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है बॉडी और उसके बाद में बाकी का जो वेस्ट होता है उसको सर्जित कर देती है। ठीक है, इसके अलावा तेल खाते हैं, वसा, है ना, घी खाते हैं, सारे के सारे ग्लूकोज लेते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में रसायन विज्ञान जो है खाद्य में यूज होती है। दूसरी बात करें, अगर औषधि की बात करें, अगर अपन बीमार हो जाते हैं
तो दवाई के रूप में भी अपन रसायन विज्ञान को ही लेके आते हैं, रसायन को ही लेके आते हैं, है ना, है ना। इसके बाद तीसरी अगर हम लोग बात करेंगे, कृषि में बात कर सकते हैं। कृषि में भी रसायन विज्ञान का यूज है, जैसे उर्वरक, खाद वगैरह के रूप में, कीटनाशकों के रूप में डालते हैं, कई सारे कीटनाशक हैं, है ना, फसलों पे छिड़काव किया जाता है। तो तीसरा कृषि में हो सकता है। चौथी बात करें अगर, उद्योगों में भी कई सारे केमिकल्स यूज होते हैं, है ना। पांचवी अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन, शिक्षा में भी यूज होता है, प्रयोगशाला में यूज होता है ना। इसके अलावा छठवां प्रयोगशाला भी जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रसायन विज्ञान जो है वो दैनिक जीवन में हर एक क्षेत्र में यूज होती है, और क्षेत्र के हिसाब से हम उसका नाम भी बना लेते हैं, वो अलग बात है। चलिए, तो फिर आज की वीडियो में हमने पहली चीज केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसको पढ़ा है, दूसरा रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, हमने चारों पॉइंट्स को अलग अलग एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमने इस वीडियो में रसायन विज्ञान के टाइप्स की बात की है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की बात की है। उसके बाद हमने रसायन विज्ञान के दैनिक महत्व के, अपने जीवन में जो महत्व है, क्यों हम रसायन विज्ञान पढ़ें, है ना, उसके बारे में बात की है। क्यों इसलिए पढ़ना जरूरी है कि अगर हम देखेंगे हमारे आसपास दैनिक जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वहां कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान का यूज होता है, कोई ना कोई प्रकार से होता है। इसलिए हमने इसको 4-5 बार, बाकी और भी होंगे, इसके अलावा भी होंगे, है ना, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हम मुख्य रूप से इनको जान लेते हैं। खाद्य के रूप में भी यूज होता है रसायन, औषधि में भी यूज होता है, कृषि में भी यूज होता है, उद्योगों में भी यूज होता है ना, एजुकेशन में, प्रयोगशालाओं में यूज होता ही है। ये सारे जो है महत्व है रसायन विज्ञान के। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी हम उसमें पदार्थ का क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना, पदार्थ के प्रकार को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये इस क्लास का पहले चैप्टर का, 11th क्लास के पहले चैप्टर का पहला वीडियो है। कल इसका दूसरा वीडियो मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ रहा है, तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें लगातार इस क्लास में। इस चैनल से, केमिस्ट्री शैलेंद्र के चैनल से हम आपको इस वर्ष की पूरी केमिस्ट्री प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।